नमस्कार। दुनिया भर में फैले हुए मीन राशि पाइसेस साइन के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी मीन राशि वालों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में हमारे ज्योतिष विज्ञान संस्थान प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से दोस्तों, नया साल 2025 आ चुका है। इस नए साल 2025 में आप सभी मीन राशि पाइसेस साइन वालों के मन में ये जिज्ञासा अवश्य उठी होगी कि यह नया वर्ष आपके लिए कैसा जाएगा, ये आप पहले से जान लें। आपकी इसी जिज्ञासा का समाधान इस वीडियो के माध्यम से लेकर मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मीन राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा, शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके ऊपर क्या प्रभाव दिखाएगा, वर्ष के कौन से महीने ऐसे होंगे जब आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है और किन महीनों में आपको अत्यधिक लाभ होगा, वो कौन से लोग होंगे मीन राशि के जो इस साल ग्रहों के ट्रांजिट संचरण से सबसे अधिक प्रभावित होंगे, वो किस पेशे किस व्यापार को करने वाले लोग होंगे। आज के वीडियो में इन तमाम बातों की विस्तार पूर्वक मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। वीडियो के मध्य में मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा, आपको कुछ जानकारियां दूंगा और वीडियो के अंत में उपायों वाले सेक्शन में मैं आपको एक जीवन मंत्र दूंगा जो आपको आजीवन जपना है, बहुत फायदे में रहेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। यह वीडियो विश्लेषण चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आकाश मंडल में इन दिनों जो ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है, संचरण हो रहा है, यह वीडियो विश्लेषण उसी के आधार पर तैयार किया गया है। यदि आपकी चंद्र राशि मून साइन पाइसेस है, मीन है, तो यह वीडियो विश्लेषण केवल आपके लिए है। यह आपकी अपनी जन्म पत्रिका का व्यक्तिगत विश्लेषण नहीं है। This is not your personal prediction. This is a general prediction for all Pisces sign people. मीन राशि पाइसेस साइन के दुनिया भर में करोड़ों स्त्री पुरुष जातक जातिकाएं हैं और सबके जीवन में अलग अलग ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इस वक्त चल रही है। ग्रहों की पोजीशन उनकी अपनी जन्म कुंडली में अलग अलग है। इसलिए इस वीडियो विश्लेषण में बताई गई मुख्य मोटी मोटी बातें तो सब पर एक जैसी लागू होंगी, किंतु फिर भी परिणामों में थोड़ी भिन्नता, थोड़ा अंतर अवश्य होगा। यह डिपेंड करेगा उनकी अपनी जन्म कुंडली में कौन सी दशा, अंतरदशा वगैरह चल रही है, इस बात पर। सो रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द करंट रनिंग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इन देयर नेटल चार्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेटरी पोजिशन, पावर ऑफ द प्लैनेट्स, डिग्री ऑफ द प्लैनेट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस राजयोगास एंड दुर्योगास which are being formed in their natal charts. So this was the disclaimer. चलिए विलंब नहीं करते और प्रारंभ कर देते हैं आज का वीडियो विश्लेषण। जब भी हम वार्षिक राशिफल बनाते हैं तो 4 बड़े ग्रहों को पहले देखते हैं, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। इसके अलावा मंगल, सूर्य, बुध, इन पर भी हम विचार करते हैं, पर ये 4 बड़े ग्रह इसलिए क्योंकि यही ग्रह किसी एक राशि में सबसे अधिक लंबे समय तक टिकते हैं। तो आज के वीडियो विश्लेषण का प्रारंभ करेंगे हम देवगुरु बृहस्पति से। बृहस्पति एक राशि में 1 साल रहते हैं और बृहस्पति मई के बाद आपके चतुर्थ भाव में जाने वाले हैं। 9 मई को बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा, बृहस्पति 4th हाउस में चले जाएंगे। बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं और दशम केंद्र स्थान के भी स्वामी हैं। अब 2 केंद्र स्थानों के स्वामी होकर बृहस्पति तीसरे केंद्र स्थान में विराजमान हो रहे हैं। यह स्थिति वैसे तो बहुत अच्छी है, परंतु फिर भी बृहस्पति को केंद्राधिपत्य दोष अवश्य लगेगा। अब केंद्राधिपत्य दोष के कुछ दुष्परिणाम होंगे, परंतु फिर भी बृहस्पति पूरे साल 2025 आपको अच्छे ही परिणाम ज़्यादातर मात्रा में देंगे। तो चलिए जानते हैं बृहस्पति क्या क्या परिणाम देंगे। बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे, घर के सुखों में वृद्धि करेंगे। घर के अंदर आप लग्जरी चीज़ें लाएंगे, सोफ़ा, कलर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, माइक्रोवेव, घर की बढ़िया लिपाई पुताई, बढ़िया साज सज्जा, बढ़िया व्यवस्था, इन सारी चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा। घर का सुख आपको मिलेगा, अर्थात आप अपने मनपसंद ड्रीम हाउस में जाकर रह सकेंगे और उसका पूरा आनंद ले सकेंगे। माँ के साथ आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे, माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, माता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और प्रेम आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। कर्म क्षेत्र आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में अवश्य प्रमोशन होगी, आपको इंक्रीमेंट मिलेगी, सैलरी बढ़ जाएगी और बॉसेस का, विशेषकर किसी ऐसे व्यक्ति का जो आपके पिता समान उम्र का हो, ऐसे लोगों का समर्थन, साथ, सहयोग और आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपको अपने पिता का और पिता समान दूसरे लोगों का सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी, इज्जत बढ़ी चढ़ी रहेगी,
आपका व्यक्तित्व और प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाएगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। मानसिक उथल पुथल के दिन अब गए, अब आपका दिमाग भी शांत होगा। तो बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं, लोग आपके नेतृत्व का लोहा मानेंगे। चतुर्थ भाव में बैठे हुए बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे। अष्टम भाव क्या है ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। यदि अष्टम भाव और भावेश को आप समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। मई के पहले तक बृहस्पति आप मीन राशि वालों को क्या परिणाम दे रहे हैं, इस विषय पर एक वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो बृहस्पति मई तक आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं ये आपको समझ आ जाएगा। और मई के बाद का परिणाम मैंने अभी आपको बताया। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे। यह दृष्टि कुछ मायनों में अच्छी भी है और कुछ मायनों में खराब भी है। पहले खराब चीजों की चर्चा करते हैं। अष्टम भाव होता है लंबी चलने वाली बीमारियों का। बृहस्पति आपको लिवर से संबंधित कोई रोग दे सकते हैं जिसका लंबे समय तक इलाज चले। लिवर एब्सिस, लिवर सिरोसिस, जॉन्डिस, फैटी लिवर जैसी बीमारियां आपको हो सकती हैं। साथ ही मोटापा बढ़ सकता है, डायबिटीज आ सकती है, मधुमेह का रोग हो सकता है। बृहस्पति आपको पाचन तंत्र से संबंधित रोग देंगे। बृहस्पति आपको कान, नाक, गला के रोग देंगे। कान में, नाक में और गले में कोई रोग होगा आपको, और ये रोग लंबे समय तक चलेगा। कोई पुरानी बीमारी भी उभर के आ सकती है कान, नाक, गले से संबंधित। बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव मानव शरीर में लंग्स और हार्ट को दिखाता है, छाती का रीजन दिखाता है। तो आपको लंग्स के कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का कोई समस्या हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत, एम्फिजिमा, कफ, न्यूमोनिया, लंग्स इन्फेक्शन या हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अति आवश्यकता है। परंतु यही बृहस्पति आपकी धर्म में, आध्यात्म में रुचि कई गुना बढ़ा देंगे। आपको ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, गुप्त विद्याओं, विशेषकर धर्म को जानने का, समझने का बहुत मन करेगा और आप इन विद्याओं को सीख भी सकेंगे। धर्म गुरुओं की तलाश में आप रहेंगे और आपको धर्म गुरु मिलेंगे। आप गुरुद्वारे, कोई धार्मिक स्थल, आध्यात्मिक स्थल, और विशेषकर यदि आपने किसी व्यक्ति से दीक्षा ली है, कई सारे हमारे देश में ऐसे साधु महात्मा हैं जो धर्म गुरु हैं, जिनसे लोग दीक्षा लेते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों की सानिध्य में, ऐसे लोगों के संपर्क में आप आएंगे। अगर आपने अब तक दीक्षा नहीं ली है तो अब आप किसी को अपना गुरु बनाकर उससे दीक्षा लेंगे, उसके चेले, उसके शिष्य बन जाएंगे और धार्मिक अभिरुचि आपकी कई गुना बढ़ी चढ़ी रहेगी। धर्म को आप गहराई से जानना चाहेंगे। हमारे सनातन धर्म में या जिस किसी भी धर्म के आप हैं, उस धर्म की जड़ तक जाएंगे, उस धर्म के बारे में रिसर्च करेंगे, उस धर्म का एक नया ही रूप आपको पता चलेगा और यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत उत्तम होगा। यदि बृहस्पति की स्थिति आपकी अपनी जन्म कुंडली में अच्छी है, बृहस्पति बलवान है, तो आपको बृहस्पति के शुभ परिणाम अष्टम भाव के देखने को मिलेंगे धर्म कर्म से रिलेटेड। यदि बृहस्पति की स्थिति आपकी अपनी जन्म कुंडली में खराब है तो फिर आपको रोग की अधिकता देखने को मिलेगी। साथ ही ससुराल पक्ष के पुरुषों से, ससुर, जेठ, इन लोगों से आपके झगड़े होंगे। संपत्ति का कोई विवाद शुरू हो सकता है। यदि आपको कोई विरासत में संपत्ति मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। आप यदि LIC एजेंट वगैरह हैं तो आपके लिए समय कष्टकर होगा यदि बृहस्पति की स्थिति खराब होगी तो। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आएगी आपकी राशि कुंडली के दशम भाव कर्म स्थान पे, जिसका परिणाम मैंने अभी आपको बताया। बृहस्पति की नवम दृष्टि आएगी आपकी राशि कुंडली के द्वादश भाव, 12th हाउस पे। अब देखिए, बृहस्पति धर्म के ग्रह हैं, अष्टम भाव को दृष्टि से देख रहे हैं। अष्टम भाव मोक्ष त्रिकोण है और द्वादश भाव को भी दृष्टि से देख रहे हैं, द्वादश भाव भी मोक्ष त्रिकोण है। तो बृहस्पति एक साथ आपके 3 केंद्र और 2 मोक्ष त्रिकोणों को एक्टिव कर रहे हैं। होगा क्या? धार्मिक यात्राएं बढ़ जाएंगी। आप कई सारे मंदिरों, मठों, धार्मिक स्थलों, आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा पे जाएंगे। उन यात्राओं पे आपका खर्च अवश्य होगा, किंतु उन यात्राओं में आपकी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होगी, मन को शांति मिलेगी, आत्मा को शांति मिलेगी और स्पिरिचुअलिटी का लेवल कई गुना हाई हो जाएगा। आप कई सारे भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण या भगवान नृसिंह से संबंधित किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं। आप देवी के दर्शन कर सकते हैं। आप देवी दुर्गा, देवी काली के किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। वृंदावन, मथुरा जैसी जगहों की आप यात्रा कर सकते हैं। आप किसी धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु से मिलने उनके स्थान पर जा सकते हैं। यदि बृहस्पति की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में खराब है तो आप हॉस्पिटल में भी भर्ती हो सकते हैं। दवाइयों पर, डॉक्टर्स पर, मेडिकल बिल्स पर आपका खर्चा बढ़ने वाला है। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से कौन कौन से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे भाई? वो लोग
जो धार्मिक पुस्तकों का, धार्मिक वस्तुओं का व्यापार करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, जो लोग कच्चे अनाज का, किराने का व्यापार करते हैं, किराना दुकान चलाते हैं, जनरल स्टोर चलाते हैं, जो लोग किसी प्रकार से अध्ययन या अध्यापन से जुड़े हुए हैं, जो लोग टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, जो लोग MBA करके किसी बड़ी मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर बन चुके हैं, जो लोग चाहे सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो, उनका काम है व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना, और जो लोग पंडित, पुजारी, आध्यात्मिक व्यक्ति, धर्मगुरु इत्यादि हैं, यही लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे साल 2025 में जुपिटर अर्थात बृहस्पति के राशि परिवर्तन से। वो लोग जिनका जन्म बृहस्पति के नक्षत्रों में हुआ है वो भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और बृहस्पति के 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, पुनर्वसु। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी भी एक नक्षत्र में हुआ है तो बृहस्पति के इस ट्रांजिट से आप साल 2025 में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। मित्रों, अब बात करेंगे इस वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन से, जो है शनिदेव का। शनिदेव अब तक आपके लिए द्वादश भाव में थे, कुंभ राशि में, किंतु 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा और शनि आपके राशि पर ही आके बैठेंगे। और इसी के साथ आप सभी मीन राशि पाइसेस साइन वालों की शनि की द्वितीय चरण की 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा। द्वितीय चरण की 7.5 आपको क्या क्या परिणाम देगी, ये मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। 7.5 के द्वितीय चरण में शनि आपके गर्दन से लेकर कमर तक के हिस्से को प्रभावित करेंगे, अर्थात इस एरिया में आपको कोई रोग हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कमर का दर्द, लंबर स्पॉन्डाइलिटिस, सियाटिका जैसी प्रॉब्लम डायग्नोज हो सकती है, लंग्स में, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेस्टाइन में या पेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, गैस का बनना या स्टमक के अंदर कोई अल्सर वगैरह डेवलप करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं यदि शनि की स्थिति आपकी अपनी जन्म कुंडली में बहुत खराब है तो। अन्यथा यदि शनि की स्थिति आपकी अपनी जन्म कुंडली में अच्छी है तो ये चीज़ें आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेंगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सैटर्न्स पोजीशन इन योर नाटल चार्ट। द्वितीय चरण की शनि की 7.5 आमतौर पर कष्टकारी होती है। इससे बचने के लिए आप सभी मीन राशि वालों को इमीडिएटली महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप अवश्य करवा लेना चाहिए, अन्यथा बड़े कष्ट में आएंगे। जब शनि राशि पर आएंगे तो आपको जिद्दी बनाएंगे, आपको पॉजिटिव बनाएंगे, आपके दिमाग में कई सारे उल्टे सीधे विचार आएंगे, बिना कारण बिना बात के आप लोगों से लड़ेंगे, अपनी जिद के आगे आप सब कुछ तबाह कर देंगे और उसका नुकसान आप ही को उठाना पड़ेगा। आप तिल का ताड़ बना देंगे, कोई ऐसी बात जिसका महत्व नहीं है उसको लेकर भी आप तांडव मचा देंगे। ये आमतौर पे जब राशि पर शनि आते हैं तब ऐसे प्रभाव देते हैं, इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रेमी और प्रेमिकाओं से आपकी दूरियां हो सकती हैं आपके अपने स्वभाव के कारण। सो डोंट बी सो मच पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा किसी को जकड़ के रखना, पकड़ के रखना, अपना अधिकार जमाना, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो इन 2.5 सालों में आपको बहुत कष्ट मिलने वाला है। शनि आपके लिए एकादश भाव, 11th हाउस, कमाई के घर के भी स्वामी है और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, खर्चे के घर के भी, कामना पूर्ति के काम त्रिकोण के भी स्वामी हैं और मोक्ष त्रिकोण के भी स्वामी हैं। शनि इस साल आपको धन देंगे, बहुत सारे कमाई के अवसर मिलेंगे, बहुत सारी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, बहुत सारा पैसा आएगा, किंतु कुछ पैसा खर्च भी होगा क्योंकि 11th और 12th दोनों के मालिक बनते हैं शनि। शनि भी आपको आध्यात्मिक यात्राओं पे ले जाएंगे, धार्मिक यात्राओं पे ले जाएंगे, विशेषकर माँ काली के किसी ऐसे मंदिर, किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित हो, जहां आपको चढ़ के जाना पड़े और बहुत परिश्रम करना पड़े। महादेव भगवान भोलेनाथ के या बजरंग बली के किसी ऐसे मंदिर में आप जा सकते हैं जो ऊंची पहाड़ियों पर हो और जहां जाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़े, पसीना बहाना पड़े। पर 2.5 या 7.5 की अवधि में शनि परिश्रम करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, ऊंची पहाड़ियों पर ले जाते हैं जहां आपको जाकर मानसिक संतुष्टि मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, आप ईश्वर की शरण में जाते हैं। तो इस पीरियड में आप किसी ऐसी जगह पे जाएंगे। यदि आपको जाने के अवसर नहीं मिल रहे हैं तो ये अवसर खुद बनाइए, मेहनत करिए, एक बार अपने शरीर को थकाइए, टांगों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, लेकिन 7.5 का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा आपके ऊपर। पसीना बहाने से डरिए मत। 7.5 के पीरियड में आपको अत्यधिक परिश्रम करना होगा, आलसी नहीं बनना है, सुस्त नहीं बनना है। शनि आपको आलस से देंगे, आप आज का काम कल पर टालेंगे, सुस्त हो जाएंगे। जब शनि राशि पर होते हैं व्यक्ति जिद्दी भी होता है, लेजी भी होता है, परंतु शनि की दृष्टि
थर्ड दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के थर्ड हाउस पे। आपको बहुत धैर्यवान, सहनशील और पुरुषार्थी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे। छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ होगा, पड़ोसियों से संबंध अच्छे होंगे। आपके नेबरहुड में ऐसे लोग रह सकते हैं जो बुजुर्ग हों, विकलांग हों, डिजेबल हों, या फिर आपका घर किसी बस्ती, किसी चौल के आसपास हो सकता है, जहां आपका घर तो अच्छा हो पर आसपास में कोई झोपड़पट्टी, कोई बस्ती वगैरह हो जहां गरीब लोग रहते हों। आपका नेबरहुड ऐसा होगा। या किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर, किसी हॉस्पिटल की बगल में, जहां लूले, लंगड़े, अपाहिज लोग, विशेषकर जिनके कमर के नीचे का हिस्सा बेकार है, ऐसे लोग आते जाते हों या ऐसे लोग रहते हों। और इन लोगों से आपको लाभ भी होगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। गायक, कवि, लेखक, गीतकार, पेंटर, मूर्तिकार, शिल्पकार, इनके लिए भी समय अच्छा है। एक्सप्रेशन आपका बढ़िया हो जाएगा। जो लोग सोशल मीडिया का काम करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम वगैरह पे हैं, जो लोग गूगल या माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में नौकरी करते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। तो थर्ड हाउस में मैं पहले भी कह चुका हूं कि त्रिषडाय में 3, 6, 11 में उष्ण ग्रह बैठा हो या उष्ण ग्रह दृष्टि डाल रहा हो, अत्यंत शुभ परिणाम देता है। तो शनि की तृतीय दृष्टि आपको पूरे वर्ष 2025 बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। शनि की सप्तम दृष्टि आएगी सीधा आपके सप्तम भाव पे। ये दृष्टि खराब है। पति पत्नी, जीवन साथी के बीच भयंकर झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी, सेपरेशन होगा। यदि शनि की स्थिति आपकी अपनी जन्म कुंडली में बहुत खराब है तो तलाक भी होगा। अन्यथा मानसिक और शारीरिक दूरियां तो आएंगी ही। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी आप में कोई इनर अटैचमेंट नहीं होगा। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी दूरियां आएंगी, उससे भी लड़ाई झगड़े होंगे। शनि की दशम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के दशम भाव पे, जहां बृहस्पति की राशि है। जैसा मैंने बृहस्पति के सेक्शन में बताया, ठीक वही चीज शनि के बारे में भी कह रहा हूं। लेबर क्लास का साथ मिलेगा आपको, मजदूर वर्ग का, सफाई कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में अत्यंत वृद्धि होगी। आप बहुत मेहनती होंगे और अपने जैसे दूसरे मेहनत करने वालों का सहयोग मिलेगा। कर्म क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे थे वो अचानक से नौकरी छोड़ के बिजनेस में जा सकते हैं, या नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, पोस्ट बदली जा सकती है। जो लोग व्यापार कर रहे थे वो व्यापार छोड़ के नौकरी में जा सकते हैं, या फिर आपका शहर, आपका कर्म क्षेत्र ही बदल जाएगा। आप जहां काम कर रहे थे वो काम किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, या फिर आप कोई दूसरा ही काम करने लगेंगे, क्योंकि शनि परिवर्तन के कारक हैं और 7.5 में जबरदस्त परिवर्तन देते हैं। तो कुछ ना कुछ मार्च के बाद आपके जीवन में, आपके काम के एरिया में परिवर्तन अवश्य आएगा। शनि के इस राशि परिवर्तन से वो लोग प्रभावित होंगे सबसे ज़्यादा जो कोयले की खदानें चलाते हैं, कोल माइंस के मालिक हैं, जो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम वगैरह का काम करते हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लगे हैं, गैस एजेंसी के ओनर हैं, जो लोग लोहा, लक्कड़, कबाड़, स्क्रैप का काम करते हैं, जो लोग लेबर यूनियन के लीडर हैं, जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारखानेदार हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं जिनके नीचे हज़ारों मजदूर काम करते हैं, जो लोग सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करते हैं, सुपरवाइज़र वगैरह, या फिर जो लोग रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं। हमारे जैसे फिजियोथेरेपिस्ट भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि हम भी अपाहिज लोगों की, अक्षम लोगों की सहायता करते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं। वो लोग जिनका जन्म शनि के नक्षत्रों में हुआ है वो भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे शनि के इस गोचर से। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों में जन्मे व्यक्तियों को शनि की 7.5, शनि का ये गोचर सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। यदि आपका जन्म इन 3 में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो आप पूरे साल 2025 शनि के इस ट्रांजिट से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। मित्रों, इन दिनों शुक्र भी आपके राशि पर बैठे हैं और उच्च के हैं। शुक्र आपके लिए अष्टम के भी स्वामी बनते हैं, शुक्र आपके लिए तृतीय के भी स्वामी बनते हैं। सीधी दृष्टि डाल रहे हैं आपके पति पत्नी वाले स्थान पे, जीवन साथी के स्थान पे, सप्तम भाव पे। शुक्र की यह स्थिति अच्छी है। आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपका ऑरा प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, महिलाओं का साथ सहयोग आपको मिलेगा, महिलाओं के बीच आपका प्रभाव बढ़ जाएगा, आपकी बातों का वजन होगा, महिलाएं आपकी दीवानी हो जाएंगी, आपकी बातें मानने लगेंगी। ससुराल पक्ष की महिलाओं से भी आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी ये शुक्र आपको रोग दे सकते हैं। महिलाओं में यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर यूट्रस, ओवरी से रिलेटेड कोई रोग दे सकते हैं, और पुरुषों में प्रोस्टेट वगैरह की समस्या हो सकती है, गुप्त रोग दे सकते हैं। शुक्र आपको डायबिटीज़ भी दे सकते हैं, क्योंकि अष्टम का स्वामी राशि के ऊपर बैठे जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती।
पर इन बीमारियों का इलाज भी हो जाएगा। थोड़े खर्चे के साथ आप इन बीमारियों से मुक्ति पा सकेंगे। शुक्र थर्ड हाउस के स्वामी हैं। छोटे भाई बहनों का साथ सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पड़ोसियों का साथ सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक होंगी। कवि, गायक, गीतकार, लेखक इत्यादि के लिए समय बहुत अच्छा है। इनकी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। जो लोग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो ग्लैमर वर्ल्ड में हैं, फैशन वर्ल्ड में हैं, जो लोग रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, खाने पीने के धंधे में हैं, जो लोग लग्जरी कपड़ों का, लग्जरी गाड़ियों का, लग्जरी परफ्यूम्स का, ज्वेलरी का काम करते हैं, वो लोग शुक्र के इस राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे वर्ष 2025 में। और जिनका जन्म शुक्र के नक्षत्रों में हुआ है वो लोग भी प्रभावित होंगे। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। ये 3 वेनस के नक्षत्र हैं शुक्र के। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो इस वर्ष 2025 आप सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे शुक्र के ट्रांजिट से। मित्रों, देवताओं के सेनापति मंगल इन दिनों आपके चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं। मंगल आपके लिए भाग्य के भी स्वामी बनते हैं और सेकंड हाउस के भी स्वामी बनते हैं। चतुर्थ स्थान में मंगल का वक्री हो जाना आपकी माता से झगड़े, माता से दूरियां, घर के सुखों में कमी दिखाता है। यदि आप कोई ज़मीन वगैरह खरीदने का, प्लॉट, फ्लैट, मकान, दुकान खरीदने का प्लान कर रहे थे तो अभी रुक जाइए। मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। आप ज़मीन, मकान, दुकान वगैरह मत खरीदिए, नुकसान में आ जाएंगे। और मंगल की स्थिति आगे भी अच्छी नहीं रहने वाली है। 8 मार्च से 9 जून तक मंगल आपके पंचम भाव, 5th हाउस में नीच के हो जाएंगे और वक्री भी हो जाएंगे। मीन राशि की कई सारी महिलाओं का गर्भपात हो जाएगा, एबॉर्शन, मिसकैरेज हो जाएगा। संतान हानि के प्रबल योग हैं। मीन राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच दूरियां आ जाएंगी। प्रेमी प्रेमिकाओं से झगड़े होने लगेंगे और सेपरेशन की स्थिति बन जाएगी। मीन राशि के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से ध्यान भटकेगा। मीन राशि के जो लोग हैं उनके अपने बच्चों से संबंध खराब होने लगेंगे। बच्चे आज्ञाकारी नहीं होंगे, विद्रोही हो जाएंगे। भाग्य साथ नहीं देगा, पिता की तबीयत खराब हो जाएगी, पिता से लड़ाई झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी। धर्म गुरुओं, धार्मिक व्यक्तियों, पंडित, पुजारियों वगैरह का भी आपको साथ सहयोग नहीं मिलेगा, बल्कि उनसे प्रताड़ना मिलेगी, उनसे भी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे आपके। धन जमा नहीं होगा, कुटुंब परिवार में झगड़े होंगे अपने नियर एंड डियर लोगों से। दांतों और आंखों के कोई रोग होंगे, दांत से खून निकल सकता है, मसूड़ों से खून आ सकता है, पायरिया हो सकता है, या आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, टूथ एक्सट्रैक्शन हो सकता है, आंखों में चोट लग सकती है, दांतों में चोट लग सकती है, खाने पीने में गड़बड़ हो सकती है, एसिडिटी बढ़ सकती है। बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। 8 मार्च से 9 जून के बीच पंचम में नीच के मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे, 8th हाउस पे। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सड़क में दुर्घटना का पूरा पूरा योग बनता है। आप में से कई सारे लोगों को पाइल्स यानी खूनी बवासीर, ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत हो जाएगी, क्योंकि अष्टम स्थान गुदा द्वार आपके एनल रीजन को दिखाता है और मंगल ब्लीडिंग के कारक हैं। तो कई सारे लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या होगी। ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़े होने लगेंगे, ससुर से, जेठ से, साला से। यदि आप पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो अपने सीनियर, अपने एचओडी से झगड़े होंगे, रिसर्च और पीएचडी अधूरी रह जाएगी। यदि आप एलआईसी इंश्योरेंस एजेंट वगैरह हैं तो आपके कई क्लाइंट भाग जाएंगे, उनसे लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, एक चीज अवश्य अच्छी होगी इस पीरियड में कि मंगल की उच्च की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के एकादश भाव, 11th हाउस पे। बड़े भाई बहनों का साथ सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। आपने जो खुद अपना सोशल नेटवर्क तैयार किया है, मित्र मंडली बनाई है, यदि उस मित्र मंडली में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपके बड़े भाई जैसा हो, या जिसको आप बड़ा भाई मानते हो, या सच में ही आपके कोई बड़े भाई बहन आपसे अग्रज हों, तो उनके सहयोग से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। उनके साथ और सहयोग से आपको कमाई के कई सारे द्वार खुलते हुए मिलेंगे और उससे आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। आपकी कई सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किंतु मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के द्वादश भाव पे। रोगों पर पैसा खर्च होगा, हॉस्पिटल के, डॉक्टर्स के, दवाइयों के बिल बढ़ जाएंगे। आपको अपने लिए या अपने घर के किसी व्यक्ति के लिए, अपने पिता वगैरह के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। यात्राएं बहुत होंगी और उन यात्राओं में आपको कष्ट होगा। जब भी आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। मंगल के इस राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा कौन से लोग प्रभावित होंगे? जो लोग सेना में हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, नेवी में हैं, खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, फायर ब्रिगेड अर्थात अग्निशमन विभाग में काम करते हैं, जो लोग बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, प्रमोटर हैं, यही सारे लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे मंगल के राशि परिवर्तन से। और जिनका जन्म मंगल के नक्षत्रों में हुआ है
मंगल के नक्षत्र कौन कौन से हैं? मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये 3 मंगल के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो आप साल 2025 में मंगल के राशि परिवर्तन से, मंगल के नीचत्व से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। एक अत्यंत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने जा रहा है 16 मई को, राहु और केतु का। राहु आपके लिए द्वादश भाव में जा रहे हैं, विदेश स्थान, खर्चे का स्थान, मोक्ष का स्थान। राहु एक विस्तारवादी ग्रह हैं, फैलाव देते हैं, विदेशी चीज़ों के कारक हैं। तो कई सारे मीन राशि के व्यक्तियों का विदेशों से संबंध बनेगा। यदि आप व्यापारी हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं तो आपका व्यापार दूर देशों तक फैलेगा और उससे आपको बहुत लाभ हैं, बहुत फायदे हैं। आपका व्यापार आपके कल्चर, आपकी कम्युनिटी, आपकी सभ्यता, संस्कृति, बोलचाल, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा से एकदम डिफरेंट, एकदम अलग परिवेश के लोगों से होगा और उनसे आपको लाभ होगा। राहु भी धार्मिक यात्राएं करवाते हैं, कई सारी धार्मिक यात्राएं आप करेंगे। विशेषकर शिव जी से, हनुमान जी से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों पर आप अवश्य जाएंगे, कई सारे धर्म गुरुओं से मिलेंगे। राहु यात्रा में खर्च भी करवाएंगे। राहु यदि आपकी जन्म कुंडली में खराब हैं तो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे, आईसीयू में भर्ती करवा देंगे, मेडिकल बिल्स, डॉक्टर्स के बिल्स, दवाइयों के बिल बढ़ेंगे। और यदि राहु पॉजिटिव हैं आपकी अपनी जन्म कुंडली में, उनकी स्थिति अच्छी है, तो फिर राहु आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बहुत सारा आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल बढ़ जाएगा, आप कई सारे धार्मिक व्यक्तियों से मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि आप अपने धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को भी जानने समझने का प्रयास करें, उसमें डूबने की कोशिश करें, या दूसरे कास्ट कल्चर के लोगों से आप प्रभावित हो, उनसे आपका मेल जोल बढ़ जाए। द्वादश में बैठे हुए राहु की पंचम दृष्टि जाएगी 4th हाउस पे। घर से दूर करेगी आपको, घर का सुख नहीं मिलेगा, माता से दूरियां, माता से झगड़े, माता की तबीयत खराब होना। अब घर का सुख क्यों नहीं मिलेगा आपको? क्योंकि इस पूरे साल 2025 आप अधिकतम समय यात्राओं पे रहेंगे, धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे, तो घर का सुख कैसे मिलेगा? घर से बाहर निकलेंगे तभी तो यात्राओं पे जाएंगे। राहु की 7th दृष्टि आएगी आपकी राशि कुंडली के 6ठे भाव पे। मैंने हमेशा बताया है कि त्रिषणाय में 3, 6, 11 में और विशेषकर 6ठे भाव में राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। तो होगा ये कि आप पूरे साल 2025 अपने रोगों का, कर्जों का और शत्रुओं का विनाश करने में पूर्णतः सक्षम होंगे। कोई बड़ी बीमारी होगी तो वो ठीक हो जाएगी, यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है तो वो उतर जाएगा, और यदि किसी ने आपसे दुश्मनी कर ली, आपसे पंगा ले लिया, शत्रुता कर ली, तो आप उसका समूल नाश करने में पूरी तरह सक्षम होंगे, आप उसको पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आप सफल हो जाएंगे। यदि आप किसी डिबेट वगैरह में जा रहे हैं तो भी आप सफल हो जाएंगे। हाँ, राहु अपने कुछ रोग आपको अवश्य देंगे, पेट के रोग दे सकते हैं, इंटेस्टाइन में, अतड़ियों में कोई डिजीज हो सकता है, अतड़ियों में चोट भी लग सकती है, पेट में अल्सर भी हो सकता है, या कोई पेट या इंटेस्टाइन में सर्जरी हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों का हर्निया का ऑपरेशन होगा। राहु पहले से चली आ रही बीमारियां तो खत्म कर देंगे, पर चूंकि एक नैसर्गिक उष्ण ग्रह हैं, इसलिए अपनी थोड़ी उष्णता तो दिखाएंगे, कुछ तो रोग आपको देंगे, पर उन रोगों का इलाज भी हो जाएगा क्योंकि राहु द्वादश भाव में बैठे हैं। तो व्यय करा के, पैसे का खर्च करा के, डॉक्टर्स के बिल बढ़ा करके आप बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। राहु की 9वीं दृष्टि आएगी आपकी राशि कुंडली के 8म भाव पे। 8म भाव में राहु बैठा हो या राहु की दृष्टि हो, राहु क्या परिणाम देते हैं, इस पर एक वीडियो मैंने पहले ही बना करके हमारे चैनल अपलोड कर दिया है, ये हो उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 8th के राहु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं संक्षेप में थोड़े परिणाम बताता हूं और एक वार्निंग मैं फिर से दे रहा हूं, एक चेतावनी फिर से। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, वाहन दुर्घटना का डर आपको पूरे साल 2025 बना रहेगा, इसलिए अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय गिर सकते हैं, आप खाना बनाते समय कोई आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, सड़क पार करते समय आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, तो अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। राहु तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, विशेषकर वामाचार क्रिया, तांत्रिक क्रिया, इसमें आपकी रुचि बढ़ा देंगे। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, सम्मोहन, ये सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आप इन चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे, आप साधनाएं हासिल करने का प्रयास करेंगे। राहु आपको इसका बड़ा अच्छा ज्ञान देंगे। ससुराल पक्ष से आपके झगड़े होंगे, ससुराल पक्ष के पुरुषों से आपकी शत्रुता होगी, झगड़े होंगे। विरासत में कुछ मिलने वाला था, कोई प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल मिलने वाली थी, वो नहीं मिलेगी।
राहु के परिणाम डिपेंड करते हैं आपकी अपनी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है इस पर। द्वादश स्थान 12वें भाव में राहु बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 12th हाउस राहु के परिणाम आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। 4th हाउस में राहु बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 4th के राहु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। और 6ठे भाव में राहु बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 6th हाउस राहु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। और इन सारे वीडियोज में मैंने उपाय भी बताए हैं। राहु के इस राशि परिवर्तन से कौन से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? जो लोग लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, जुआ का इत्यादि का कारोबार करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में काम करते हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह में नौकरी करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग फोटोग्राफर हैं, विशेषकर फैशन फोटोग्राफर, जो लोग न्यूज चैनल के कैमरामैन हैं या न्यूज एंकर्स हैं, जो लोग यूट्यूबर्स हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पे रील बना के डालते हैं, ये सारे लोग राहु प्रभावित होते हैं और सबसे ज़्यादा यही लोग प्रभावित होंगे। जो लोग मोबाइल खरीदने बेचने का काम करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं, सिम कार्ड बेचते हैं, जो लोग मोबाइल का 3G, 4G, 5G नेटवर्क उपलब्ध करवाते हैं, मोबाइल कंपनियां हैं जियो, एयरटेल वगैरह, ये राहु के राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी। और जिनका जन्म राहु के नक्षत्रों में हुआ है, राहु के भी 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो आप राहु के राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे साल 2025 में। पिछली बार जब राहु का राशि परिवर्तन हुआ था तब मैंने एक विस्तृत वीडियो बना के हमारे चैनल पर डाला था। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यह वीडियो आप मीन राशि वालों के लिए स्पेशली बना के डाला था। मई तक राहु आपको क्या रिजल्ट देंगे वो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा और मई के बाद के परिणाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं केतु की चर्चा करते हैं। केतु राहु का काउंटर पार्ट है। 6ठे भाव में बैठने जा रहे हैं सिंह राशि में। 6ठे में केतु बैठा हो या केतु दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 6th के केतु को आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। उपाय भी मैंने इसमें बताए हैं। 6ठे में केतु बैठा हो, माइक्रो सर्जरी करवाता है। आपकी अंतड़ियों में, पेट में कोई ऐसा रोग होगा जिसका डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा। बीमारी कुछ और होगी, इलाज कुछ और चलता रहेगा और रोग बढ़ता चला जाएगा। केतु ऑपरेशन करवा देते हैं, सर्जरी के कारक होते हैं। तो आप में से कई सारे मीन राशि वाले लोगों के पेट या इंटेस्टाइन में कोई ना कोई सर्जरी होगी। केतु भी रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे। त्रिषणाय में बैठे हैं, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। विशेष जानकारी के लिए यह वीडियो देखिए। 6ठे में बैठे हुए केतु की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 10म भाव, कर्म स्थान पे। अब 10म में केतु बैठे हों या दृष्टि डाल रहे हों, क्या परिणाम देते हैं, इस पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 10th के केतु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा कि आप अपने सहकर्मियों से, अपने कुलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ थोड़ा कटे कटे रहेंगे, थोड़ा विरक्त रहेंगे, अपने काम से काम रखने वाले होंगे, फालतू की गॉसिप्स में नहीं पड़ेंगे। इस कारण आपके कई सारे सहकर्मी आपको घमंडी भी समझ लेंगे। विशेष जानकारी के लिए यह वीडियो देखिए। केतु की 7म दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 12 भाव पे। मोक्ष त्रिकोण है। केतु स्वयं आध्यात्मिक उन्नति देने वाले ग्रह हैं। धार्मिकता, आध्यात्मिकता तो पूरे वर्ष 2025 भयंकर रूप से बढ़ी चढ़ी होगी। कई सारे धार्मिक स्थलों की यात्राएं आप करेंगे। जो परिणाम मैंने बृहस्पति और राहु को लेकर बताए हैं, केतु के भी लगभग वैसे ही परिणाम हैं। 12 भाव में केतु बैठा हो या केतु दृष्टि डालता हो, क्या रिजल्ट देता है, इस पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 12 के केतु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। केतु की 9वीं दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 2nd हाउस पे। वाणी स्थान है, धन स्थान है, भोजन का स्थान है, कुटुंब परिवार का स्थान है। 2nd हाउस में केतु बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 2य भाव केतु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। उपाय भी मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। केतु के इस राशि परिवर्तन से कौन से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? जो लोग समाज सेवा करते हैं, जो लोग सूक्ष्मता वाला, बारीकी वाला काम करते हैं, मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, माइक्रो आर्टिस्ट हैं, जो लोग रोबोटिक सर्जरी वगैरह करते हैं, जो लोग नेत्रहीनों के लिए कोई संस्था, कोई आश्रम वगैरह चलाते हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे केतु के राशि परिवर्तन से। और जिनका जन्म केतु के नक्षत्रों में हुआ है, अश्विनी, मघा, मूल, ये 3 केतु के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो केतु के राशि परिवर्तन से वर्ष 2025 में आप सर्वाधिक प्रभावित होंगे।
मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अब आपसे 3 सदाबहार विनम्र निवेदन है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ शेयर नहीं किया है, कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर शेयर नहीं किया है अपने ग्रुप्स में, कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, बेल आइकॉन को टच नहीं किया है, तो कृपया आप कर दीजिए। दूसरा निवेदन यह है कि दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए, तो इस वक्त आपके स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, उस नंबर पर आप हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा। उस प्रक्रिया का पालन करके आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। तीसरा निवेदन यह है कि मित्रों, आपने देखा इस वीडियो में मैंने कई बार उच्च नीच और स्वगृही, मित्रगृही, बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए हैं। इन सभी टर्म्स के ऊपर हमारे चैनल पर पहले ही वीडियो उपलब्ध है। यदि आप इन चीज़ों को अच्छे से सीखना समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे पुराने वीडियोस देख जाइए। अब आपके लिए कुछ जानकारियाँ। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का ऑनलाइन कोर्स भी करवाता है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, तो इस वक्त आपके स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, उस पर आप हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा। नया बैच मार्च में स्टार्ट होने जा रहा है। आप उसको ज्वाइन करके ज्योतिषी बन सकते हैं। यदि आप नवग्रह शांति पूजा, काल सर्प दोष शांति पूजा, मांगलिक दोष शांति पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप, गंडमूल शांति पूजा वगैरह करवाना चाहते हैं, तो हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान में कई सारे अनुभवी और ज्ञानी पुरोहित उपलब्ध हैं। आप हमारे उन पुरोहितों की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पे इस वक्त जो नंबर आ रहा है, उस पर आप हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी जानकारी देगा। मित्रों, अब उपायों की चर्चा हो जाए। आप सभी मीन राशि पाइसेस साइन वालों के लिए ये है एक जीवन मंत्र। यदि आप इस जीवन मंत्र का प्रतिदिन एक माला जप करते हैं तो पूरे वर्ष 2025 आप अत्यंत फायदे में रहेंगे। दोस्तों, इस साल आपको राहु, केतु, शनि, इन 3 ग्रहों का उपाय तो करना ही चाहिए। साथ में आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप अपने लिए अवश्य करवाना चाहिए, कम से कम 1.25 लाख, और बृहस्पति तथा मंगल का भी उपाय करना चाहिए। राहु के उपाय: ओम रा राहवे नमः की एक माला प्रतिदिन जाप करें। देवी दुर्गा के देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र का पाठ करें। काले कुत्ते को रोटी बिस्किट वगैरह खिलाएं। जो लोग नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उनको इन चीज़ों का दान कर दें। किसी को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दें, किसी के मोबाइल में रिचार्ज करवा दें, किसी को इंटरनेट का डाटा पैक डलवा दें। राहु आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगे। केतु के उपाय: संध्या 6 बजे के पश्चात ओम कैंग केतवे नमः की एक माला प्रतिदिन जाप करें। 2 रंगे कुत्ते, चितकबरे कुत्ते को रोटी बिस्किट खिलाएं। जौ का, कंबल का दान करें। नेत्रहीन व्यक्तियों की सहायता करें। गणपति की आराधना करें। भगवान गणेश जी के चरणों में 2 मोदक और हरी दूर्वा चढ़ा करके बुधवार के दिन गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। केतु प्रसन्न रहेंगे। शनि के उपाय: शनिवार के दिन हनुमान जी के चरणों में लाल सिंदूर चढ़ाकर उसका टीका स्वयं लगाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। अपाहिज लोगों की, वृद्ध लोगों की, बूढ़े लोगों की सहायता करें। सफाई कर्मचारी, नौकर चाकर इत्यादि की सहायता करें। उनको कुछ न कुछ देते रहें। काले कंबल, काले वस्त्र, काले फूल, काले तिल, तेल इत्यादि का दान करें। शनिवार के दिन संध्या 6 बजे से 9 बजे के बीच पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दिया जलाएं और तांबे के लोटे से ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का 7 बार जप करते हुए पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष का स्पर्श करें। शनि काबू में रहेंगे। मंगल के उपाय शनि से मिलते जुलते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करिए। हनुमान जी के चरणों में लाल सिंदूर चढ़ाकर उस सिंदूर का टीका स्वयं लगाइए। लाल पुष्प, लाल वस्त्र, रक्तदान, लाल मिर्च, लाल टमाटर का दान, लाल ईंटों का दान और साथ में मसूर की दाल या गुड़ का दान आप किसी जरूरतमंद को कीजिए। मंगल काबू में रहेंगे। मंगलवार के दिन ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र की एक माला का जाप कीजिए दिन में। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः अथवा ओम गुंग गुरुवे नमः की एक माला का जाप दिन में कीजिए। प्रत्येक बृहस्पतिवार को चने की दाल, हल्दी, केसर, पीला चंदन, पीला वस्त्र, पीला पुष्प, केला इत्यादि का दान ब्राह्मण को करें। धार्मिक पुस्तकों का दान करें। पंडितों, ब्राह्मणों के सामने, आध्यात्मिक व्यक्तियों, धार्मिक व्यक्तियों के सामने हमेशा झुक के रहें। आपका कल्याण होगा। यदि इन व्यक्तियों से आपने पंगा लिया तो बृहस्पति खराब होंगे और इसके कई सारे बुरे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, आशा करता हूं कि यह वीडियो विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। शनि की 7.5 और शनि की ढैया के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आ रहा हूं बहुत जल्द। आप मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 क्या प्रभाव दिखाएगी, इसका विस्तार से हम वर्णन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। नमस्कार।